हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने स्वस्थ व्रत के चैप्टर नंबर 22 की, जो कि है वाइटल स्टैटिक्स। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो आप एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं कि डेमोग्राफी, बायोस्टैटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, वाइटल स्टैटिक्स रेफर टू द ब्रांच, ये डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है। Vital statistics refer to the branch of biostatistics that deals with the systemic collection, compilation, analysis, evaluation, and publication of the data pertaining to vital events in the human population. So, vital statistics is the branch of biostatistics that deals with the systemic collection. तो systematically collection होता है, compile होता है, analysis किया जाता है, evaluation किया जाता है, and publication of the data pertaining to vital events. Vital events क्या होते हैं बताते हैं. These vital events primarily include birth, death, fetal death, marriages, divorces, adoptions, annulments and judiciary separations. समझते हो, इतने सारे क्या होते हैं, वाइटल इवेंट्स होते हैं. इन पब्लिक हेल्थ, मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ इनमें वाइटल स्टेट सर्वाइव्स वाइटल पर्स ऑफ द नेशन. ठीक है, दे प्रोवाइड बैक. ठीक है. अब हम बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स. तो कंटिन्यूअस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अनलाइक पीरियोडिक सेंसस, जो कि सेंसस होती है 10 साल में. वाइटल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग बेसिस एज दे अकर. इसका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूअस होता है. इसका मतलब जो कि हमारी जनगणना 10 साल में एक बार होती है, उसी के अपोजिट जो वाइटल स्टैटिक्स है वो हमेशा चलता रहता है. आज कोई मरा, उसकी रिपोर्ट, आज किसी की शादी हुई, उसकी रिपोर्ट, किसी का स्टिल बर्थ हुआ, किसी का बर्थ हुआ, ये सारी रिपोर्ट कंटिन्यूअसली, क्योंकि दुनिया में, हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं. कभी कोई मर रहा है, कभी कोई पैदा हो रहा है, कभी किसी की शादी हो रही है, तो ये इवेंट्स चलते रहते हैं. तो इट्स अ कंटिन्यूअस रजिस्ट्रेशन. लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट. मोस्ट वाइटल इवेंट्स लाइक बर्थ एंड डेथ carry legal obligation governed by Statutory Act, the Registration of Birth Death Act in 1969 in India. सन याद कर लेंगे, ठीक है. यूनिवर्सल स्कोप, they encompass the entire demographic fabric of the geopolitical entity down to micro administrative units. ठीक है. फिर आता है सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, जो कि हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है. फिर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये क्या होता है कि कंटिन्यूअस प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, एडवांटेज क्या है और लिमिटेशंस क्या है. कंटिन्यूअस लीगल कंपल्सरी रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिजेस अंडर लॉ आरबीडी एक्ट 1969. ठीक है, जो कि हमने पढ़ा. ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट. अब इसका एडवांटेज क्या है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डाटा है, लीगल वैलिडिटी फॉर इंडिविजुअल्स है और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी है. लेकिन इसका लिमिटेशन अंडर रजिस्ट्रेशन इन रूरल और रिमोट एरियाज़, डिलेड रिपोर्टिंग होती है, वेरिएबल डाटा क्वालिटी होती है. मैंने जैसा आपको पहले भी एग्जांपल बताया था, जन्म पत्री लोग 2-2, 3-3 साल बाद बनवाते हैं जब बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं, और वहाँ पे कहा जाता है कि जन्म पत्री तो लेके आओ. तब वो आँखें खोलते हैं कि अच्छा जन्म पत्री बनवानी होती है. ठीक है, तो वैसे तो जब कोई मर जाता है उसका तो सब एकदम करा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जायदाद और बंटवारा वो सारी चीज़ें होती हैं. पॉपुलेशन सेंसस की बात करते हैं. डिसेनियल डे का है ना, सेंसस का मतलब है जनगणना, डे का मतलब होता है 10. तो 10 साल कंप्लीट होने पर होती है सेंसस ऑफ इंडिया. ये क्या करती है, प्रोवाइड डेनोमिनेटर डाटा फॉर कैलकुलेटिंग रेट्स, हाईली एक्यूरेट डेमोग्राफिक डेनोमिनेटर बेसलाइन. तो इसमें हमें पता चल जाता है एक्यूरेट कि कितनी हमारी जनसंख्या बढ़ी है, घटी है. कंडक्टेड वंस 10 ईयर में. डाटा बिकम्स आउटडेटेड रैपिडली बिटवीन सेंसस. देखो, सेंसस 10 साल में होती है, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं. थर्ड आता है SRS. ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप एक बार इसे पढ़ लेना, ठीक है. ये मैंने आपको कौन से चैप्टर में बताया था वो मैं बता देती हूँ. डेमोग्राफी वाले चैप्टर में, जिसमें फैमिली वेलफेयर वाले चैप्टर में. ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है फर्टिलिटी रेट. फर्टिलिटी रेट इज़ द एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, अ कपल और अ पॉपुलेशन.
द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस फीटल मेजर एक्चुअल फर्टिलिटी का मतलब होता है एक्चुअल लाइव बर्थ। ठीक है, फर्टिलिटी रेट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्रूड बर्थ रेट। तो मेजर द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। तो जितने बच्चों ने जन्म लिया एक साल में और एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन, उसके साल के मिड में कितनी पॉपुलेशन थी। तो यूटिलिटी क्या है इसकी, क्विक इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। लिमिटेशन क्या है, क्रूड बिकॉज द डिनोमिनेटर इंक्लूड मेल चिल्ड्रंस एल्डरली विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, है ना। तो ये चीज़ याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, फिर आता है जनरल फर्टिलिटी रेट। तो रिफाइन द डिनोमिनेटर बाय टू वीमेन। तो समझते हो ये इसमें जो ऊपर वाला था इसमें तो सब आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वीमेन है। तो टोटल लाइव बर्थ जो हो रहा है अपॉन मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन जो रिप्रोडक्टिव एज में है। ठीक है, मोर सेंसिटिव दैन CBR एज इट रिलेट बर्थ, क्योंकि डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि इतने फीमेल्स हैं और इतने बच्चों को इन्होंने जन्म दिया है जो कि जिंदा है, लाइव बर्थ है। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो इसमें क्या होता है, जैसे एज 15 से 19, 20 से 24, 45 से 49, तो ये एज के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एज के ले लेंगे कि यहाँ से कितना हुआ, जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लो। मान लो लाइव बर्थ जो हुए हैं 15 से 19 का एग्जाम्पल मैं ले लूँ तो 10 हुए। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन मान लो 10,000 थी इंटू 1000, तो 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया 1। क्या ज़बरदस्त आंसर आया है, 1 हो गया। ठीक है, तो इसका ASFR कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसी तरह से हम बता सकते हैं। याद क्या रखना है, सिर्फ फॉर्मूला, कोई निकलवाएगा तो नहीं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं TFR की। तो TFR क्या होता है, रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बॉर्न to a woman over her lifetime if she were to experience the exact current age specific fertility rate through her reproductive years। तो इसका बस आप ये फॉर्मूला याद कर लेना। तो फॉर्मूला है TFR टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ 5 क्यों लिखा गया है, क्योंकि 5 साल का डिफरेंस है, 15 से 19, 20 से 24, तो टोटल कितने ईयर्स आ रहे हैं इसमें 5, तो इसीलिए 5 और टोटल इन सब का ASFR का जोड़ बटे 1000 तो हो जाएगा। और TFR ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2.1 ये क्या बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। यानी ये डेवलप नेशन में क्या होता है कि उनकी पॉपुलेशन सेम रहती है, कि आज जितने हैं बाकी उनके बच्चे इस हिसाब से पैदा होते हैं कि कल के दिन को भी उनकी पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, तो कोई भी फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल आपकी बीमारी है तो क्या कहलाता है, दैट इज़ मॉर्बिडिटी। इसका इंसिडेंस रेट क्या है, मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिसीज arising in a population during a specific period of time। तो न्यू नंबर ऑफ केस जितने हुआ टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। प्रेवलेंस रेट मेजर द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केस बोथ ओल्ड एंड न्यू इन अ गिवन पॉपुलेशन एट a specific time, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर स्पेसिफिक पीरियड। तो पीरियड प्रेवलेंस और पॉइंट प्रेवलेंस ये तो इसके पार्ट है। तो इसका फॉर्मूला द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केस न्यू प्लस ओल्ड और टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। मॉर्टेलिटी का मतलब है डेथ। मॉर्टेलिटी स्टैटिक्स मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ विद इन अ पॉपुलेशन। अब इसमें फिर से वही क्रूड वाला क्या है कि इसमें टोटल नंबर और टोटल पॉपुलेशन। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसमें इन्फेंट की बात की जा रही है। इन्फेंट क्या होता है, जो 1 साल से कम का बच्चा है और कितने बच्चों ने जिंदा जन्म लिया था। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की कितने माएँ मरी हैं और कितने लाइव बर्थ हुए हैं। ठीक है, यानी कितनी माँओं ने जन्म दिया है, बात वही है। स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट कॉज स्पेसिफिक डेथ फ्रॉम स्पेसिफिक डिसीज जैसे TB मलेरिया। एज स्पेसिफिक होता है कि न्यूनेटल है, अंडर 5 है। केस फैटेलिटी रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम अ डिसीज अपॉन नंबर ऑफ डायग्नोस केसेस। ठीक है, कि कोई भी केस निकल रहा है तो कितने उस डिसीज से मरे हैं और कितने उस डिसीज से पीड़ित थे, है ना, पीड़ित में से कितने मर गए, ये उसका रेशियो है। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। ये क्या है,
1969 में आए थे, मैंने आपको पहले बताया था कि याद करना है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं इसके, सबसे पहले देखो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको कराना है बर्थ का और डेथ का। रजिस्ट्रार जनरल एट द एपेक्स लेवल RGI डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट, कौन करता है? RGI। चीफ रजिस्ट्रार अपॉइंट बाय स्टेट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सुपरविजन। लोकल रजिस्ट्रार कौन होते हैं? ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, बोर्ड्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, ये सारे होते हैं। हाँ देखो ये आया, बर्थ को विदिन 21 डेज़ आपको बनाना पड़ता है। अगर आप अप टू लेट फीस कब तक लगती है? अप टू 30 डेज़। फ्री नॉमिनल 30 दिन टू 1 ईयर, ठीक है। फ्री से देखो 21 दिन तक फ्री होता है और उसके बाद 1 साल तक आपकी कम फीस लगेगी। रिटर्न परमिशन ऑफ प्रेस्क्राइब अथॉरिटी लगती है, लेट फीस जुड़ती है। अगर 1 साल के बाद तो ऑर्डर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेना पड़ता है। डेथ वाला भी विदिन 21 डेज़ आपको बनाना है, सेम सारी चीज़ें हैं। स्टिल बर्थ है तो वो भी 21 डेज़ के अंदर अंदर आपको बताना है। ड्यूटीज़ ऑफ इन्फॉर्मेंट्स इन हाउस, हेड ऑफ हाउस और नियरेस्ट रिलेटिव प्रेजेंट। तो देखो द एक्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, कौन इन्फॉर्म करेगा? ठीक है, इन हाउस हेड ऑफ द हाउस होल्ड या फिर नियरेस्ट रिलेटिव। इन हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, नर्सिंग होम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ऑफिसर इंचार्ज और मेडिकल ऑफिसर। इन जेल्स में जेलर इंचार्ज, होटल्स में पर्सन इंचार्ज, पब्लिक प्लेसेस में स्टेशन मास्टर, पुलिस ऑफिसर और विलेज हेडमैन। तो प्यारे बच्चों ये था पूरा चैप्टर, इसमें बस फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूले याद रख लेना। यही पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी और इसका पता कैसे चलता है, ठीक है। कहाँ गई इसकी सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, जो कि मैंने आपको डेमोग्राफी वाले चैप्टर में भी बताया था।